Assalamu alaikum everyone. So this is the topic I want to discuss, and this is about the completion of your New Year's resolution. हम New Year's की रेजोल्यूशन बनाते हैं, लेकिन कितने लोग हम में से उसको कंप्लीट कर पाते हैं, ये असल सवाल है. सो आज हम बात करेंगे कि वो क्या टिप्स हैं जिसके ज़रिए हम अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशन को रियलाइज़ कर सकते हैं, 100% अचीव कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि एक मशहूर कोटेशन है कि अ ड्रीम विदाउट अ प्लान इज़ जस्ट अ विश. वो सिर्फ आपकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन अगर उसके साथ कोई प्लान अटैच नहीं है तो फिर शायद उसको फुलफ़िल होने के अंदर, उसको कंप्लीट होने के अंदर बहुत टाइम लग जाएगा. हम बहुत सी ख्वाहिशें करते हैं, लेकिन अगर हम उन ख्वाहिशों को पाए तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें लाजमी उस हवाले से कोई ना कोई प्लान चाहिए होगा. और अगर आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस कुछ मौजूद हैं, इट डज़न्ट मैटर कि 5 हो, 10 हो, 15 हो या फिर 2-3 हो, कुछ ना कुछ तो होंगी. अब उस हवाले से आपको क्या करना है, तो होता ये है कि आप सिर्फ ये नहीं कहते कि ये मेरी विश है और इसको मुझे 9 Feb 2020 तक कंप्लीट करना है. दैट्स नेवर गोना हैपन. हमेशा आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, और बाय प्लान मेरा मतलब ये है कि अपनी उस टास्क को, उस गोल को आपने स्टेप बाय स्टेप मुख्तलिफ़ किस्म की टास्क के अंदर डिवाइड करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा गोल ये है कि मुझे 2020 के अंदर 20 सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़नी है, तो मेरा पहला टास्क क्या होगा कि सबसे पहले तो मैं उतने पैसे रखूँगा या मैं उतनी बुक्स ख़रीदूँगा. उन बुक्स को ख़रीदने के लिए मैं कहीं ना कहीं जाऊँगा, मार्केट सर्च करूँगा या ऑनलाइन सर्वे करूँगा. कुछ ना कुछ मैं उसके अंदर दसियों टास्क हो सकती हैं उस गोल को अचीव करने के लिए. तो सबसे पहले मैं उन तमाम टास्क को लिस्ट डाउन कर लूँगा. ठीक है, कोई भी गोल हो सकता है, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि उसको टास्क बाय टास्क, स्टेप बाय स्टेप आपने लिखना है कि आप उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. और जितना ज़्यादा आप उसके ऊपर फोकस करेंगे, जितना ज़्यादा उस अपने आप से क्वेश्चन करेंगे, जितना ज़्यादा उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, जितना ज़्यादा उसको टास्क के अंदर डिवाइड कर सकते हो, उतना ज़्यादा बेहतर होगा. एक मशहूर सेइंग है कि आप अगर एक इमारत बनाना चाहते हैं तो आपको हमेशा एक ब्रिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, और वो ब्रिक बाय ब्रिक आप रोज़ाना लगाते जाएंगे. इवेंचुअली एक दिन आप देखेंगे और बोलेंगे यार मैंने इतनी ज़बरदस्त इमारत खड़ी कर ली. लेकिन अगर आप चाहेंगे कि आज आपने कुछ भी नहीं किया, नेक्स्ट डे आपके पास इमारत बनी हुई खड़ी हो जाए, तो दैट्स नॉट पॉसिबल. तो ब्रिक बाय ब्रिक, तो इन ब्रिक्स को, अपनी इस टास्क को आपने ब्रिक्स बाय ब्रिक्स के ऊपर डिवाइड करना है. सो लेट्स से इसी एग्जांपल को लेते हैं कि मुझे 2020 के अंदर 20 सेल्फ हेल्प बुक्स ख़रीदनी है. तो सबसे पहले तो मैं सर्च करूंगा गूगल के ऊपर जाके. ये मेरा एक टास्क होगा कि मैं गूगल के ऊपर जाऊंगा और देखूंगा कि टॉप 20 बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स कौन सी हैं. उन तमाम बुक्स को लिस्ट डाउन करूंगा. और अगर मैं अपनी इस चीज़ को और बेहतर बनाना चाहता हूँ तो मैं 20 से ज़्यादा बुक्स को सिलेक्ट करूँगा. फिर दूसरी टास्क ये होगी कि मैं अपने आसपास के लोगों से और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनसे मशवरा करूँगा कि इनमें से कौन सी बुक्स पढ़ना सही है, उनकी राय लूँगा. ये एक दूसरी टास्क हो गई. अब उनकी राय को कंपाइल करके मैं देखूँगा किस बारे में कौन सी टॉप 20 बुक्स हैं जो कि मेरे पास अब आ रही हैं. तो ये मेरी थर्ड टास्क होगी. फिर मैं रिसोर्सेस देखूँगा अपने, ये मेरी फोर्थ टास्क हो जाएगी. और फिर मैं ट्रैवल करूँगा किसी बुक क्लब का या उर्दू बाज़ार का, ये मेरी पांचवी टास्क हो जाएगी. फिर मैं वहाँ से आके बुक्स खरीदूँगा, ये मेरी छठी टास्क हो जाएगी. और जब फिर उसके बाद अपने बुक शेल्फ के अंदर लाके उसको सेट करूँगा, और फिर बुक्स को लाइन अप करना है, कौन सी बुक मुझे पहले पढ़नी है, ये मेरी एक और टास्क हो जाएगी. इस तरह की बेताशा टास्क हो सकती हैं. अपना एक टाइम शेड्यूल बनाना कि किस टाइम पे मैं उस बुक को पढ़ूँगा, अपने टाइम को एनालाइज करना और उसमें से उसका एक फर्दर शेड्यूल बनाना, ये मेरी एक टास्क हो सकती है. सो एक बड़े गोल को अचीव करने के लिए कि मुझे 2020 के अंदर 20 बुक्स पढ़नी है, मुझे उसको बहुत सारे सब टास्क के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा. और जब आप किसी भी चीज़ को टास्क के अंदर डिवाइड करते हैं तो फिर आपको उसकी डेट सेट करना आसान हो जाता है, उसकी डेडलाइन सेट करना आसान हो जाता है. और जब वो डेडलाइन
अचीव हो जाती है तो आप थोड़ा सा अपने आप को अकम्प्लिश महसूस करते हैं, आपको एक मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट टास्क को कवर करने के लिए। सो इस तमाम सिलसिले के अंदर मैंने एक गोल की 50 टास्क बना ली। तो फर्स्ट टास्क मेरी अचीव हो जाती है तो मैं उसको टिक करूँगा और नेक्स्ट टास्क के ऊपर चला जाऊँगा। तो स्टेप बाय स्टेप साल के आखिर में मैं देखूँगा या साल के मिड के अंदर मैं रिव्यू करूँगा अपने न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन को। तो मुझे पता लगेगा कि हाँ, मैं अपने गोल्स तक 50% तक पहुंच चुका हूँ, या मैं 45% तक पहुंच चुका हूँ, या 50% से ज़्यादा अचीव कर चुका हूँ, और इसी तरह उसकी ट्रैकिंग जारी रहेगी। सो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आपको एकदम वो चीज़ नहीं हो जाती, आपको उसको थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है, ब्रेक बाय ब्रेक, स्टेप बाय स्टेप उसको अचीव करना पड़ता है। सो लेट्स रिव्यू इट। अगर आपकी कुछ न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस हैं और आप चाहते हैं कि इस साल उन तमाम को आप अचीव करें, तो सबसे पहले उसको सिर्फ ख्वाहिशात ना रहने दें, बल्कि उसको उसकी प्लानिंग करें, उसकी एक एक्सटेंसिव प्लानिंग करें, उसको टास्क के अंदर डिवाइड करें। और ये भी हो सकता है कि आपकी एक टास्क की फर्दर सब टास्क मौजूद हों। सो इट कैन बी हैपन। तो मुख्तलिफ टास्क के अंदर डिवाइड करने के बाद फिर उनकी डेडलाइन आपने हर टास्क को दे दी कि मुझे किस दिन कौन सी टास्क अचीव करनी है, कौन सी टास्क के ऊपर काम करना है, और फिर आप उस दिन रेडी रहें उस टास्क को करने के लिए। और स्टेप बाय स्टेप जब वो टास्क कंप्लीट होने जाएंगी तो फिर आप रिव्यू करें अपने उस प्लान को, उस गोल को, कि मेरा टास्क किस हद तक अचीव हुआ। और जब आप देखेंगे कि आपका टास्क 50% तक अचीव हो गया, या 45%, या किसी एक लेवल तक अचीव हो गया, तो आपको उससे मोटिवेशन मिलेगी अपने उस गोल को मज़ीद आगे जाके मज़ीद तेज़ी से के साथ करने के लिए। सो दिस इज़ माई टिप फॉर टुडे कि इफ़ यू हैव सम विशेस, डोंट जस्ट लेट देम जस्ट योर विशेस, turn them into goals by making a solid plan. Thank you very much for listening. Assalamu alaikum.